एवरेज जो डीजल और पेट्रोल की ग्रोथ होती है वो 3 से 5% के बीच में होती है एक नॉर्मल केस में जब पंप चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी सडनली ये ग्रोथ जो है पिछले 2-3 दिनों में 37% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, विच इज वेरी हाई। सभी ऑयल कंपनियों की ओर से इंडियन ऑयल, एचपीसी, बीपीसीएल, जीओबीपी और नयारा उड़ीसा प्रदेश में मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल और इवन एलपीजी सफिशिएंट मात्रा में हमारे प्रदेश में उपलब्ध है। किसी तरह की इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पेट्रोल और डीजल के 8 सप्लाई लोकेशंस हैं मार्केटिंग के, और इन सब मार्केटिंग लोकेशंस में जहां से हमारे डीलर्स रिटेल आउटलेट को सप्लाई जाती है वहां पर हम सफिशिएंट डेज की इन्वेंट्री हमेशा अपने यहाँ मेंटेन करके चलते हैं, और उसकी लिस्ट रोज डिटेल उड़ीसा गवर्नमेंट के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर की जाती है। और हमारे सभी मार्केटिंग लोकेशंस पाइपलाइन के द्वारा पारादीप रिफाइनरी के साथ कनेक्टेड है। पिछले 2 महीने से भी आप देख रहे होंगे कहीं कोई डीजल या पेट्रोल की कभी कोई किल्लत कभी महसूस नहीं हुई होगी। हम आगे भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी में इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल हमारी सभी ऑयल कंपनियों के लोकेशंस पे उपलब्ध है। एंड एज पर द इंडेंट पेट्रोल पंप वाले जो इंडेंट हमारे यहाँ रिटेल आउटलेट से आते हैं उनको एग्जीक्यूट करके दिया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबा क्यू लगा करके पेट्रोल पंप के आगे रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा आप पीछे सप्लाई लेते थे उसी तरह से नॉर्मल पेट्रोल और डीजल आप परचेस करें। कोई अतिरिक्त रूप से परचेस करके जरूरत से ज्यादा तेल का अपने पास में भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ऑयल कंपनियों की ओर से आपको यही बार बार आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट डेज की हमारे पास इन्वेंट्री हमेशा मौजूद है और रेगुलर रूप से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से देखा जा रहा है कि सिटी के अंदर काफी लंबी लंबी क्यू पेट्रोल पंप के आगे लग रही है। अगर अचानक बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप के ऊपर क्यू लग जाएगी तो उसकी वजह से लोकलाइज्ड वहां की जो उसके पास इन्वेंट्री नॉर्मली 2 से 3 दिन वो उनके पास जो टैंक होता है उसमें रहती है वो खत्म होने लगती है, और पीछे से जो सप्लाई है वो टैंकर से आती है तो कई बार उसके बीच में गैप हो जाता है। तो 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पंप में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है और उससे और ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कल स्पेशली सभी ऑयल कंपनियों ने आपस में डिस्कशन करके हमने निर्णय लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा और सप्लाई रिलीज कर देंगे ताकि पंपों के ऊपर ड्राई आउट जो थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैनिक सिचुएशन वो भी हम इसको कंट्रोल कर सकें। बट जो जिस तरह का 30 से 40% का ग्रोथ सडनली यदि पंपों के ऊपर आने लगेगा तो इस तरह की दिक्कतें ज्यादा आएंगी। इसलिए हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल समुचित मात्रा में हमारे पास यहाँ है। प्रदेश में किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है इन दोनों प्रोडक्ट के लिए, और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ अपने टैंकियों में लें, फ्यूल टैंक में लें। अलग से भी कुछ लोगों को हमने देखा गया कुछ जगहों पर जेरी केन में, बॉटल्स में और भी पंप टैंक फुल करने के बाद उसमें भी मांग रहे हैं। इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये अनसेफ है क्योंकि पेट्रोल काफी हैजार्डस प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल और डीजल को इस तरह से अलग से बिल्कुल मत लीजिए। टंकी के अंदर आपके फ्यूल टैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। जरूरत से ज्यादा लंबा क्यू हो जाने पर कई बार वहां पर क्यू मैनेजमेंट करने के लिए हो सकता है लोकल लेवल पे कुछ वो लोग एक फिक्स क्वांटिटी देने लगते हैं ताकि जल्दी से आगे बढ़ता जाए क्यू, और लोग टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है उनको।
हमारी ओर से, ऑयल कंपनी की ओर से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं किया गया है कि केवल 100 रुपए का तेल देना है या 200 रुपए का तेल देना है। बट लोकल अगर जरूरत से ज्यादा क्यू हो जाती है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कई बार पंप के डीलर लोग वहां पर इस तरह की कुछ उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शॉर्टेज है। सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और रेगुलर सप्लाई हम उसकी मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने अपने यहाँ से और ज्यादा सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है ताकि इस तरह का जो पैनिक सिचुएशन हो गई है उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर भी मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप पहले तेल लेते थे उसी तरह से सामान्य रूप से तेल लेते रहें। सफिशिएंट तेल उपलब्ध है और जब आपको चाहिए होगा पंपों पर मिलेगा। जहां तक एलपीजी का सवाल है, एलपीजी में रेगुलर सप्लाईज मेंटेन्ड है। आज के समय में उड़ीसा प्रदेश में 95% के से ज्यादा, बल्कि थोड़ा ऊपर ही हमारी जो बुकिंग हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है और जो उसका एक्नॉलेजमेंट है वो भी ओटीपी बेस्ड हो गया है। वो भी करीब 90% से ऊपर ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो लीकेज की चांसेस हैं, सही जगह पर एलपीजी जिसने बुक की है उसी के पास उसकी सप्लाई जाए, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से हमने ऑब्जर्व किया है कि डेली बुकिंग अब काफी नॉर्मलाइज है। कोई उसमें एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं हो रही है। जो पहले प्री क्राइसिस पीरियड में जिस तरह की बुकिंग हो रही थी उसी तरह की करीब 1,10,000 के आसपास प्रतिदिन की एलपीजी की बुकिंग ऑयल कंपनियों के पास आती है और रेगुलर उसका सप्लाई किया जाता है। एवरेज बैकलॉग 4 से 5 दिन का है। 5 दिन में सप्लाईज सब लोगों को मिल जा रही है। उड़ीसा में एवरेज हो सकता है 5 में कुछ जगहों पर 7 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, कुछ जगहों पर 2 दिन हो जाए, बट एवरेज जो उड़ीसा का है वो 5 दिन का बैकलॉग अभी है। नहीं, पैनिक कैसे हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता। कई चीजें हो सकती हैं, मैं उसके ऊपर नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन किसी प्रकार के र्यूमर या किसी प्रकार की इस तरह की, क्योंकि पैनिक जो होता है वो 2-3 वजहों से होता है। यदि लोगों को लगता है कि शायद प्रोडक्ट कम होने वाला है या प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इन सब वजहों से सडनली भीड़ बढ़ती है, तो वो हो सकता है एक कारण हो। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि पैनिक का कोई रीजन नहीं है। प्रोडक्ट भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है और प्राइसेस जो हैं वो भी आपके सामने ही है। कोई ज्यादा प्राइसेस में इंक्रीज भी नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई भी पैनिक का कारण नहीं है जिसकी वजह से अतिरिक्त तेल खरीदने की जरूरत हो या उसको स्टोर करके रखने की जरूरत। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि इतना जो आवश्यकता नहीं है इस तरह का पैनिक करने की। अगर आपके पास तेल है तो आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आ जाइए। क्यू लगा करके सड़क पे खड़े होने से बाकी लोगों के मन में भी ये भाव आता है कि कुछ दिक्कत है, तो सब उसे पीछे खड़े हो जाते हैं। तेल की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट तेल है, लेकिन तेल देने में जो समय लगेगा, पैसा लेने में जो समय लगेगा, उतना टाइम तो लगेगा ना। तो अननेसेसरी अगर सड़क के ऊपर क्यू लग रही तो आप मत लगाएं, निकल जाएं आगे, दूसरे समय में आकर के ले लें। तेल अवेलेबल है, हमेशा रहेगा और हमारे पंप भी पूरे समय चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से शुरू हो जा रहे हैं रिटेल आउटलेट चलना, और अभी तो एक्सटेंडेड आवर्स भी बहुत से पंप हम चला रहे हैं जहां पर की भीड़ ज्यादा है ताकि सप्लाई हो सके। बीच बीच में चूंकि कंटिन्यूअस यदि सेल इस तरह होती है तो बीच बीच में प्रोडक्ट भी थोड़ा शॉर्टेज होता है कुछ कुछ पंप पे, क्योंकि पीछे से जब सप्लाई आती है तो गैप कभी कभी हो जाता है 1-2 घंटे का। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट करने की कि और ज्यादा समय में, सही समय में तेल और मिल जाए। बट इतना पैनिक करके इतना क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। यही हमारी आपसे भी उम्मीद है कि आप भी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि ऑयल कंपनियों ने कंफर्म किया है और आश्वस्त किया है कि सफिशिएंट तेल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। जैसा अभी तक भी था आगे भी चलता रहेगा। हमारे यहाँ अपनी रिफाइनरी भी है, पारादीप रिफाइनरी, तो तेल की कोई समस्या नहीं है। यदि किसी पंप बंद हुए हैं, कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, 4-5 घंटे के लिए बंद हुए होंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अधिक से अधिक 2 से 3 दिन की इन्वेंट्री उनके पास होती है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है। सडनली अगर रश आ जाता है और जो उन्होंने पहले से प्लान नहीं किया होता है कि इतना सेल हो जाएगा, पिछले
10 साल से वो पंप चल रहा है, उनको पता है कि हमारे यहाँ कितनी सेल होती है, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं अपने इंडेंट, और उसके बाद हमारे सप्लाई लोकेशन ट्रक जाते हैं भर के, उनके यहाँ आकर के वो खाली होते हैं। तो अगर प्लानिंग की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, अगर सडन इस तरह से क्यू लगा करके ज्यादा ग्रोथ या डिमांड पंपों पे आ जाती है, तो उस वजह से कुछ पंप जो है वो थोड़े समय के लिए 2-4 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पंपों की जानकारी हमारे पास जैसे ही आती है, प्रायोरिटी पर उनकी सप्लाई निकाल करके हम फिर से उनकी सप्लाई को सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। हाँ, पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की ग्रोथ 37% की देखी गई है। 37% ज्यादा, जो नॉर्मल तेल बिकता था उससे 37% ज्यादा ग्रोथ हो गई। जो नॉर्मली एवरेज जो डीजल और पेट्रोल की ग्रोथ होती है वो 3 से 5% के बीच में होती है एक नॉर्मल केस में, जब पंप चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी सडनली ये ग्रोथ जो है पिछले 2-3 दिनों में 37% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, विच इज वेरी हाई। इट इज हाईएस्ट इन ऑल इंडिया, पूरे भारत में इतना नहीं है। तो इस तरह का पैनिक अननेसेसरी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, और सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास, तो ये कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर खुद रिफाइनरी भी है, तो यहां पर ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए, टोटल यहां पर करीब 2800 रिटेल आउटलेट हैं। 2800 रिटेल आउटलेट में 10 से 15 पंप ऐसे भी हैं, 20 पंप बल्कि ऐसे हैं जो कि युद्ध के पहले भी बंद थे, अभी भी बंद हैं। उनका कारण प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है, उनके अपने कुछ समस्याएं हैं, उनकी पार्टनरशिप का होता है, लैंड डिस्प्यूट का होता है, कई टेक्निकल रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो पंप बंद चल रहे होते हैं, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। इस तरह के केसेस में, डिस्प्यूट्स में कुछ पंप बंद होते हैं। तो वो पंप पहले भी बंद थे, अभी भी बंद है। अभी जो है पीछे अदरवाइज नॉर्मली अगर सारे उसका मिलाया जाए तो प्रतिदिन का जो हमारे पास डिटेल आता है वो 8 से 10 पंप उड़ीसा में सुबह सुबह जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड आता है, जो ड्राई आउट माने जाते हैं, जो ऐसे रहे जो पूरे दिन बंद रहे और अगले दिन सुबह उनके पास फिर प्रोडक्ट आएगा या आ गया है, तो सुबह सुबह के रिपोर्ट के हिसाब से करीब 8 से 10 पंप ऐसे होते हैं, सबके मिला के आईओसी, एचपीसी, बीपीसी 2800 में से जो कि ऐसे बंद मिलते हैं। उनको भी सप्लाई तब तक पहुंच जाती है 7-8 बजे तक, वहां भी चालू हो जाता है। लेकिन जैसा आपने पूछा, बीच बीच में हो सकता है कोई पंप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, फिर सप्लाई आती है, फिर चल जाते हैं 2-3-4 घंटे के लिए। पार्शियल ड्राई आउट कभी कभी पेट्रोल का या डीजल का उन जगहों पर देखा जा रहा है। वो सिर्फ ये 2-3 दिनों में ज्यादा दिखा है बिकॉज ऑफ द सडन हाई डिमांड। हाँ, अभी जो पहले उड़ीसा में जो नॉर्मल पेट्रोल था वो 4000 किलो लीटर और डीजल 11000 किलो लीटर बिकता था, एवरेज जो सेल थी पर डे की, और उसके तुलना में अभी ये 37% का इंक्रीज करीब 5 से 5,500 किलो लीटर एमएस और इसी तरह से 13,000 किलो लीटर के आसपास डीजल की बिक्री हो रही। नहीं, देखिए ऐसा है कि 8 सप्लाई लोकेशन है, मार्केटिंग लोकेशंस, जहां से रिटेल आउटलेट को सप्लाई जाती है। वहां पर टैंक बने हुए हैं, उन टैंक में क्वांटिटी रखी जाती है, तो कुछ दिन का इन्वेंट्री वहां रखी जाती है। और ये सारे मार्केटिंग लोकेशन जो है पाइपलाइन से, रिफाइनरी से कनेक्टेड है, वहां से वाल्व खोला जाता है, पीछे से सप्लाई आती रहती है। तो हम तो जो मार्केटिंग लोकेशन की कैपेसिटी है उसको फुल करके रखते हैं। हो सकता है वो 10 दिन हो, कभी 8 दिन हो, कभी 11 दिन हो, एमएस की ऐसे आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है, बट वो मेंटेन रहती है, उतनी पीछे से सप्लाई हमेशा मेंटेन की जाए। ऐसा नहीं कि 13 दिन का प्रोडक्ट बस रखा है, 13 दिन के बाद सब खाली हो जाएगा, हम कहेंगे कि अब सब खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। 13 दिन के जो उन्होंने 13 दिन का कोई वो नहीं है। देखिए, पहली बात तो कि मार्केटिंग लोकेशंस पे सफिशिएंट 7 से 8 डेज का इन्वेंट्री का कैपेसिटी सब जगह रखा जाता है, और जब इसको हमेशा मेंटेन किया जाता है, जैसे ही वो उसमें कमी आती है पीछे से प्रोडक्ट पाइपलाइन से ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एज सच कहीं कोई प्रोडक्ट का शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। जहां तक इथेनॉल की बात है, इथेनॉल ऑलरेडी ईबीएमएस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हम हमेशा 20% का दे रहे थे और वो एज इट इज चल रहा है। कोई भी टंकी में किसी भी प्रकार का कोई टंकी इसलिए बंद नहीं की गई है ये कि उसमें
इथेनॉल, अब इथेनॉल वाला कोई पेट्रोल आ रहा है। ठीक है, ये एकदम गलत बातें हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप में ऑलरेडी उड़ीसा में हम 20% ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल पिछले 1-2 साल से सप्लाई कर रहे हैं। हम सभी पेट्रोल पंप के ओनर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी रिटेल आउटलेट को बंद नहीं करना है, और जो भी उनके पास इंडेंट है वो टाइमली, इस समय की ग्रोथ को देखते हुए टाइमली वो इंडेंट कंपनियों को लगाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी उनको सप्लाई दे सकें। और जैसा पहले पंप में लेते थे, चूंकि इधर 2-3 दिन में ग्रोथ ज्यादा है, ऑलरेडी हमने रिटेल आउटलेट्स को बोल दिया कि ज्यादा इंडेंट वो लगाएं, वो लगा भी रहे हैं। और हम कंटिन्यूअसली, जटनी टर्मिनल तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक चलता है, 16 घंटे कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है वहां पे, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। এই ভিডিওটি आपनको केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु। धरित्री लाइव रो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।